अनन्य भक्ति के साथ अगर कोई भक्त पुकारे, स्वामी अब आप ही मेरा सहारा है, तो तुरंत उत्तर देने वाले भगवान है तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी। हम में से बहुत लोग कई बार तिरुमला जाकर स्वामी के दर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके गर्भगृह से बाहर आते हैं, हमारे मन में एक ही संकल्प उठता है, हम फिर से आना है, फिर से स्वामी के दर्शन करने हैं। स्वामी का वह सम्मोहक रूप ही ऐसा है। आज के इस वीडियो में तिरुमला के गर्भगृह में विराजमान उस दिव्य मंगलमय स्वरूप के कुछ अद्भुत विवरण स्मरण करते हैं। तिरुमला मंदिर का गर्भगृह लगभग 14 फुट का चतुरस्र कक्ष है। इसे आनंद निलयम कहा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मूल शिला मूर्ति पश्चिम दिशा की दीवार के समीप स्थित है। गर्भगृह की दीवार लगभग 7 फुट विस्तार है। प्राचीन काल में पहले दीवार के बाहर एक और दीवार बनाई गई थी, जिससे इसकी विस्तार बढ़ गई। इन्हीं दीवारों के ऊपर आनंद निलयम का गोपुरम स्थित है। गर्भगृह में विराजमान स्वामी की मूल मूर्ति की ऊंचाई लगभग 8 फुट है। भक्तों को यह अच्छी तरह मालूम है कि स्वामी खड़े हुए स्वरूप में विराजमान है। मंदिर परंपरा में स्वामी की इस मूल मूर्ति को ध्रुव बेरम कहा जाता है। स्वामी के चरण एक स्वर्ण पीठ पर स्थित हैं। उनके चरण सदैव स्वर्ण कवच से ढके रहते हैं। कहा जाता है कि इस पद्म पीठ पर श्री चक्र अंकित है। केवल शुक्रवार के दिन होने वाले निजपाद दर्शन के समय यह स्वर्ण आवरण हटाया जाता है और भक्तों को भगवान के वास्तविक चरण दर्शन मिलते हैं। स्वामी द्वारा धारण किया हुआ रेशमी पीतांबर उनके चरणों को स्पर्श करता हुआ नीचे तक लहराता है। पाँव में बंधे घुंघरू और नूपुर भक्तों की आंखों को आनंद देते हैं। स्वामी के कमर पर स्वर्ण का सुंदर कमरबंद और एक स्वर्ण सूत्र शोभा देता है। स्वामी का दाहिना हाथ वरद हस्त नीचे की ओर संकेत करता हुआ भक्तों से मानो कह रहा है, मेरे चरणों में शरण आओ। और उसका बायां हाथ कटी प्रदेश पर टिका हुआ यह आश्वासन देता है, मेरी शरण में आने वालों के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। स्वामी की यह अद्भुत मुद्रा किसी भी आगम शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वयंभू रूप में प्रत्यक्ष हुए थे, इसलिए उनकी मूर्ति किसी आगम शास्त्र के नियमों में बंधी नहीं है। स्वामी के वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि और नवरत्नहार चमक रहे हैं। वहीं विराजमान है श्री महालक्ष्मी माता। स्वामी के वक्षस्थल पर जो लक्ष्मी जी दर्शन देती हैं, उन्हें श्री रामानुजाचार्य ने सोने से बनवाकर स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया था। यह घटना लगभग 1000 वर्ष पहले यादव राजाओं के शासन काल में हुई थी। स्वामी को सप्ताह में केवल शुक्रवार के दिन अभिषेक किया जाता है। अन्य दिनों में भोग श्रीनिवास मूर्ति को अभिषेक होता है। केवल शुक्रवार के अभिषेक के समय ही भक्तों को बिना आभरणों के स्वामी का वास्तविक दिव्य स्वरूप दर्शन करने का अवसर मिलता है। स्वामी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी की स्थापना भी शुक्रवार के दिन ही हुई थी। तभी से हर शुक्रवार लक्ष्मी सहित स्वामी का अभिषेक किया जाता है। स्वामी के शरीर पर पवित्र यज्ञोपवीत शोभा देता है। उनकी भुजाओं पर चमकती हुई भुज कीर्तियाँ
और उनके नीचे नागाभरण अलंकृत है। तिरुमला के स्वामी के बारे में सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख लगभग 2000 वर्ष पहले तमिल ग्रंथ शिलप्पदिकारम में मिलता है। इसके रचयिता थे चेर वंश के युवराज और महान कवि इलंगो अडिगल। उन्होंने लिखा, चारों ओर कमल सरोवरों और सुंदर प्रकृति के बीच भगवान अकेले खड़े हैं। दिन में सूर्य देव द्वारा और रात में चंद्रदेव द्वारा उनका अभिषेक हो रहा है। इसका अर्थ यही है कि उस समय तक भगवान का मंदिर अभी निर्मित नहीं हुआ था। स्वामी के तृतीय और चतुर्थ हस्तों में भक्तों को अभय देने वाले शंख और चक्र विराजमान है और अब स्वामी का वह दिव्य मुखमंडल, उस गहरे श्यामल स्वरूप में एक करुणामय हृदय छिपा है। उनकी दृष्टि में करुणा का अमृत भरा है। उनके अधरों पर मधुर कोमल मुस्कान वास्तव में अतिलोक रमणीय है। स्वामी का यह दिव्य मंगल स्वरूप, अधर के नीचे चमकता हुआ कपूर तिलक, मस्तक पर श्वेत ऊर्ध्वपुंड्र, अर्ध खुली आंखों में भक्तों के लिए अनंत अनुग्रह का सागर, स्वामी के सिर पर नवरत्नों से जड़ित किरीट। ओह, कोई शब्द उस दिव्य स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ओम नमो वेंकटेशाय।